अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इट्स योर फ्रेंड असद इन चाइना। मैं आप लोगों के कमेंट्स जो है ना रीड करता रहता हूँ, तो आज मेरे पास टाइम था तो मेरे पास काफ़ी जो है ना कमेंट्स आए हुए थे, तो मैं उनका वन बाय वन जवाब दूंगा। उसमें ज़्यादा यही है कि पीएमडीसी की पॉलिसी चेंज हुई है, उसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस के रिलेटेड बहुत से स्टूडेंट कॉन्टैक्ट करते हैं, हमें ये चीज़ पाकिस्तान भेजनी है, ठीक है। वो आपके लिए एजेंट्स वगैरह ढूंढे हुए हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो फूड का प्रॉब्लम, मंथली एक्सपेंस, ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है जेडी ऑफिस से, आपने अपना प्रोसेस जब आपका उधर से कंप्लीट हो जाता है, और बैंक स्टेटमेंट का बहुत इशू आ रहा है। कुछ पॉइंट्स हैं, इनमें मैं शॉर्ट सी बात करूंगा, वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो ये था कि एमडी कैट और ये जो पॉलिसी चेंज हुई है ना पीएमडीसी की, बेसिकली इसके रिलेटेड ही है। पीएमडीसी की जो पॉलिसी चेंज हुई है, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, ये सितंबर इनटेक 2024 के बैच पे जो है ना, जो बैच आएगा उसको ये पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। और अकॉर्डिंग टू पॉलिसी आपके जो है ना 60% मार्क्स होने चाहिए एफएससी में, और एमडी कैट में आपके 100 मार्क्स होने चाहिए। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो आप आगे ना पाकिस्तान में अपना पीएमडीसी जो एनएलई दे सकते हैं और अपना हाउस जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स के अंदर ये सवाल होता है कि हम इसके बगैर आ सकते हैं। आप इसके बगैर आ सकते हैं, आपका वीज़ा कोई भी नहीं रोक सकता ना, तो आप इधर आ सकते हैं। तो अगर आप ये पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे, आपके 60% मार्क्स नहीं है और एमडी कार्ड नहीं दिया हुआ, तो आप उधर जाके हाउस जॉब नहीं कर सकते। ये चीज़ें हैं। तो अब बात इस तरह की है ये कि देखें, आपके 60% तो मोस्टली स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं। दूसरी चीज़ के एमडी कैट अगर आपने नहीं भी दिया, आप आ जाए, कोई इशू नहीं है। जिन्होंने दे दिया ठीक है, आप अगले साल भी जाके दे सकते हैं। उनकी पॉलिसी में ये नहीं लिखा हुआ कि आप लोगों ने कब देना है, ठीक है। उनका ये है कि आप जब आपने अभी देखें 2024 के आप स्टूडेंट है, आपने 2029 में जाना है, तो उससे पहले आप लोगों के पास एमडी कैट जो है ना अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, ये ज़्यादा देर चलेगी नहीं, ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि पहले एक पॉलिसी आई थी 2013 में, जो स्टूडेंट्स जो पहले 2013 से पहले स्टूडेंट्स कर सकते थे 60% से कम जिनके मार्क्स थे वो भी एमबीबीएस कर सकते थे। लेकिन 2013 में पॉलिसी चेंज हुई कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके 60% से कम मार्क्स हैं वो एमबीबीएस नहीं कर सकते। वो ये 2017 तक चली। 2017 में स्टूडेंट्स वगैरह काफ़ी ने केस वगैरह किए, तो उसके चेंज हो गई कि उन्होंने, उनका पॉइंट ये था कि दुनिया की किसी भी कंट्री में 50% मार्क्स वाले स्टूडेंट भी एमबीबीएस कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जो है ना रूल चेंज कर दिया कि जिन स्टूडेंट्स के 60% से कम मार्क्स हैं वो भी कर सकते हैं एमबीबीएस बाहर वाली कंट्रीज में जाके। लेकिन उनके लिए एक टेस्ट रखा गया, एनएलई देंगे, ठीक है, तो आके वो जो डॉक्टर्स के साथ पाकिस्तान में कंटिन्यू कर सकते हैं अपने हाउस जॉब वगैरह, ठीक है। तो ये अब ये रूल आया, ठीक है। ये रूल इसलिए आया क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी सीट्स खाली पा जाती हैं, तो ये इनका पूरा माफिया बैठा हुआ है कि स्टूडेंट्स बाहर ना निकलें। आपको पता है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एमबीबीएस पाकिस्तान से नहीं करते एज कम्पेयर टू चाइना आ जाते हैं, क्योंकि चाइना में बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। चाइना में आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसका ये निचोड़ा कि आप लोग इसके बगैर भी आ सकते हो, लेकिन फॉलो करते हो तो अच्छी बात है। तो इसमें यही है कि 60% मार्क्स तो ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट के होते हैं। मोस्टली एमडी कैट का इशू, एमडी कैट आप अगले साल भी जाके दे सकते हो। और एनओसी अभी तक हमारे सितंबर इनटेक में काफ़ी स्टूडेंट एनओसी अभी तक उन्होंने किसी को भी नहीं दी। स्टूडेंट्स हमने भेजे भी हैं कुछ, तो एनओसी अभी उन्होंने किसी को भी नहीं दी, स्टूडेंट ऐसे ही आ रहे हैं। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर भाई बिजनेस करना है, ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। पहली चीज़, आप लोग इधर चाइना आओ तो सही, सेटल तो हो। बिजनेस करने के लिए आपको सेटलमेंट इधर जरूरी है, आपको सारी चीज़ों की समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। इधर भी जैसे पाकिस्तान में फ्राडी होते हैं, इधर भी आप लोगों को बहुत फ्राडी मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है, इसमें सबसे पहले आप लोगों को लैंग्वेज बैरियर है। अगर आपको लैंग्वेज आएगी तो आप चीज़ें समझ सकोगे। आपने आना है, कैंपस पे आना है, साल ही तो सर्वाइव करना है, ठीक है। ये तो नहीं आते साथ सारी चीज़ें जो है ना आसान हो जाती हैं। आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। लैंग्वेज कैसे आप सीख सकते हैं, बुक्स आप पढ़ेंगे। मेरे पास अभी इधर काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनका एचएस के 4 हुआ है, लेकिन वो इस तरह चाइनीज़ के साथ बातचीत नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू वो स्टूडेंट हैं जो बात वगैरह करते हैं, उनका एचएस का नहीं क्लियर हुआ, लेकिन वो उनकी स्पीकिंग बहुत अच्छी है। स्पीकिंग आपकी तब इंप्रूव हो सकती है जब आप किसी चाइनीज़ से बात करेंगे। बुक्स पढ़ के नहीं आपकी चाइनीज़ इंप्रूव होती, वो आप इतनी समझ आ जाती है आपको बात, लेकिन आप अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा सकते क्योंकि इनका एक्सेंट डिफरेंट होता है। हर सिटी में डिफरेंट एक्सेंट से जो है ना बोलते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ आ जाती है आस्ता आस्ता। जब आप ट्रैवलिंग करते हैं आप लोग चाइनीज़ सीख जाते हैं। तो बिजनेस आपने जिस चीज़ का भी करना है, मोस्टली इधर स्टूडेंट्स जो मेरे जानने वाले वो काम कर रहे हैं बैटरीज का, ठीक है, कपड़े का काम कर रहे हैं, फ़ोन्स वगैरह का और काफ़ी चीज़ों का। तो अगर आप लोगों ने फ़ोन्स पाकिस्तान भेजने हैं, बहुत से स्टूडेंट का ये सवाल होता है फ़ोन्स आप पाकिस्तान कैसे भेज सकते हैं। देखिए, फ़ोन दो तरीके से भेजने जाते हैं। एक लीगल भेजते हैं, उस पर टैक्स वगैरह बहुत लग जाता है, लेकिन जो मेरे जानने वाली पार्टीज़ हैं वो उनको जो है ना स्पेयर पार्ट जैसे जिस चीज़ के होते हैं वैसे बना के भेजते हैं। मेरी जानने वाली पार्टी गुजरात के लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, फ़ोन लेते हैं जैसे 7+, 8+ लेते हैं, ठीक है, X लेते हैं, तो वो उसकी बैटरीज लग कर देते हैं, LCDs लग कर देते हैं, बोर्ड लग कर देते हैं। ऐसे भेजते हैं कि हम लोग इनकी जो है ना फ़ोन के स्पेयर पार्ट्स भेजने LCD ऐसे करके भेजते हैं, उन पर टैक्स नहीं इनको इतना पड़ता ना, वो ऐसे भी चले जाते हैं। तो ये चीज़ होगी। इसके अलावा जो एक आपको इन चीज़ों का जो मैं
फ़ोन्स वगैरह का ना ये मैंने डीलर ढूंढे हुए, मैं अलग एक आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी आपको इंशाल्लाह चीज़ें समझाऊंगा। अभी इन दिनों थोड़ा बिजी हूँ क्योंकि हमारा सितंबर इंटेक चल रहा है, हमारी कंपनी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। जैसे ही फ्री होऊंगा, मैंने शेंजन का टूर है तो मैं उधर आपको जो है ना वीचैट भी कुछ बंदों की शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग कोई भी काम करना चाहे तो ईजिली आके उधर काम करें। तो इसके अलावा हम आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं, मंथली एक्सपेंस कितना हो जाता है। ठीक है, मंथली एक्सपेंस देखें, अब डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उनका डिफरेंट एक्सपेंस होता है, लेकिन मोस्टली एक्सपेंस 700 to 800 RMB में आप लोगों का अच्छा गुजारा हो जाता है। इधर मेरे पास स्टूडेंट हैं, कुछ 500 RMB भी मंगवाते हैं, कुछ 700 भी, कुछ 2000 भी मंगवाते हैं। अब जिसका जितना बैकग्राउंड है उसने उस हिसाब से खर्चा करना है। बाकी स्टूडेंट्स का भी नहीं, कुछ 700 वाले बोलते हैं हमारे काम है, 1000 वाले बोलते हैं हमारे काम है, 2000 वाले बोलते हैं हमारे भी काम है। ठीक है, तो मोस्टली आपने 1000 में अच्छा गुजारा कर सकते हो, खाना पीना भी कर सकते हो, बैठ जाके भी खा सकते हो। तो ये पॉइंट इधर, इसको अगले नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब जो है ना अपॉइंटमेंट के बारे में बात करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट जो उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है वो कहते हैं कौन से जेडी ऑफिस में अपॉइंटमेंट लें। देखिए, जब आपका जेडब्ल्यू आ जाता है, यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है, आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करवाना पड़ता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है बैंक स्टेटमेंट। कोशिश करें बैंक स्टेटमेंट फेक ना लगाएं। पहले फेक चल जाती थी, ठीक है, लेकिन अब बहुत सख्ती है। वीज़ा जिसका एक दफ़ा उधर ब्लैक लिस्ट हो जाए उसका वीज़ा लग ही नहीं सकता, वो बेशक जितनी मर्जी दफ़ा अपीयर हो। तो इन चीज़ों से बचना है। कोशिश करेंगे पैसे किसी रिलेटिव से ले लें, आगे पीछे से हो जाते हैं, ठीक है, नहीं तो उसके कहीं और हाल भी होते हैं। आपके कंसल्टेंट आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट आप लोग कैसे ले सकते हैं जेडी ऑफिस के लिए? आप लोगों ने, मैं आपको इस्लामाबाद प्रेफर करूंगा। अगर आप पंजाब से हैं, लाहौर से हैं, इस्लामाबाद से हैं, आप लोगों ने इस्लामाबाद जेडी ऑफिस में जाना है। लाहौर की थोड़ी वीज़ा रेशो कम है, इस्लामाबाद में जाएं। मैं अपने सारे स्टूडेंट को इस्लामाबाद ही रेफर करता हूँ। और जो कराची वाले हैं, कराची तो बहुत अच्छी वीज़ा रेशो है ना, कराची में बलूचिस्तान वगैरह वाली साइड वाले स्टूडेंट उधर ही अपीयर होते हैं। तो आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है? आपने गूगल पे जाना है, लिखना है www.visaforchina.globe.com लिखना है। तो ये जो है ना आ जाएगी उधर उनकी वेबसाइट, उधर से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको उधर से अपॉइंटमेंट की नहीं समझ आती, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें। मेरी इंस्टाग्राम है sr.sh और नंबर वगैरह भी मैं आप मेंशन कर दूंगा, वो इशू नहीं है। इसके अलावा सबसे आसान तरीका है कि जेडी ऑफिस के बाहर ही बंदे बैठे होते हैं, वो आपको इजीली अपॉइंटमेंट लेके दे देते हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चाइना फैमिलीज भी व्लॉग देखती हैं, ठीक है, तो चाइना सेफ लड़कियों के लिए सेफ है या नहीं? देखें, चाइना लड़कियों के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा सेफ है। पाकिस्तान में आपको पता है हैपन्स हो रहे हैं आजकल इतने ज़्यादा। चाइना में कोई सिंगल हैपन भी आप निकाल के दिखा दें, एज कम्पेयर एशिया से भी कंपेयर करें, कज़किस्तान उधर भी आपको पता है पिछले दिनों में मामला खराब हो गए। कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें तो चाइना जो है ना सेफेस्ट कंट्रीज, जो आपको पता है वैसे भी टॉप रैंकिंग में भी टॉप आता है। तो इधर हमारी यूनिवर्सिटी की, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, तो छुट्टियाँ होती हैं, लड़कियाँ जाती हैं दूसरी सिटी अपने दोस्तों से मिलने, ग्रुप में जाती हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, घूमते हैं। सारी बात है, स्टूडेंट्स को जब छुट्टियाँ हो जाती हैं यूनिवर्सिटी में बोर होते हैं, तो किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। आप अपनी बच्चियों को जो है ना इजीली चाइना भेज सकते हैं। इधर एक तो होते हैं चाइनीज़ तो बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, ठीक है, फॉरेनर्स की, उनमें कोई ऐसा नहीं। बाकी दूसरी चीज़ होती है, जिस कैंपस में वो स्टडी करी होती है, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान से स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो कोई भी लड़का किसी लड़की के साथ कोई भी ऐसी वैसी बात भी नहीं करता, क्योंकि इधर सख्ती बहुत है। कोई भी इशू हो तो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। चाइनीज़ जो है ना इस चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं। तो ये पॉइंट हो गया। और लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, सितंबर इनटेक, ठीक है। अब स्टूडेंट पूछते हैं असद भाई सितंबर इनटेक की डेडलाइन क्या? देखिए, सितंबर इनटेक पिछले साल भी नवंबर तक की थी। किसी भी यूनिवर्सिटी की सितंबर इनटेक होती है थोड़ी लंबी चलती है, अक्टूबर तक जाती है, नवंबर तक, क्योंकि यूनिवर्सिटी की सीट्स काफ़ी होती हैं, जब तक वो सीट्स जो है ना मुकम्मल नहीं होती। तो अब देखें, स्टूडेंट्स के रिजल्ट आ रहे हैं, 4 सितंबर को रिजल्ट आना है। उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है, जो है ना अपनी सीट वगैरह कंफर्म की हुई है। जिन्होंने नहीं किया वो भी अभी कर सकते हैं इजीली, कोई भी इशू नहीं है। जो है ना एडमिशन का आप टेंशन न लें, आपका एडमिशन हो सकता है। आप अपने जो है ना फोकस करें, अगर आप जो दे रहे हैं अपना MD कैट वगैरह वो क्लियर करें, अपनी प्रोफाइल रेडी करें। तो इसके अलावा बात की, जो इसमें मेन पॉइंट आता है वो कंसल्टेंट का। कोशिश करें कोई अच्छा कंसल्टेंट चूज़ करें, ताकि जो आपको इन फ्यूचर चाइना आगे भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो भी। तो मैं तो ये प्रेफर करता हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है उधर किसी स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट करें, वो आपको अच्छा कंसल्टेंट जो है ना उसकी तरफ रेफर कर सकेगा। और वो आपको, अगर आप उसके रेफरेंस से आते हैं तो जाके आपको जो प्रॉब्लम्स होंगी उसमें भी आसानी कर सकता है। इजीली किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं आपको उधर का स्टूडेंट इजीली मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई फ्रॉड स्कैम वगैरह नहीं होता। आपने कैंपस में आके फीस देनी होती है अपनी, तो उधर से सिर्फ JW के चार्जेस देने होते हैं, वो आपने किसी भी कंसल्टेंट को देने होते हैं। तो अब आ जाती है जो है ना इधर अपॉइंटमेंट की बात, तो मैंने आप लोगों को बता दी। तो मोस्टली आप लोगों ने यही कोशिश करनी है इस्लामाबाद से ही लेनी है। कोई भी इशू इसमें प्रॉब्लम आती है आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लिया करो। तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, फिर नई आपके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो बिजनेस के रिलेटेड जो वीडियो बनाई हुई है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस मंथ तो आपको पता है काफ़ी बिजी है, हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अभी मैं पिछले दिनों में भी निकला हुआ था उधर
सुशी गया हुआ था, सुशी खिंचाओ ईवो वगैरह मैं होके आया हूँ। मोस्टली मैं खुद तो बिजनेस की तरफ ही हूँ, तो ज़्यादा वीडियो मैं बिजनेस के रिलेटेड बनाता हूँ, मोटिवेट करूँ। लेकिन जब बंदा चाइना में आता है उसके पास इन्फॉर्मेशन काफ़ी अकोमोडेट हो जाती है। हमारी अपनी कंपनी भी है स्टूडेंट के रिलेटेड, हमारे स्टूडेंट्स आते रहते हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, हमारे पास 5 से 6 यूनिवर्सिटियाँ भी हैं। तो बिजनेस के रिलेटेड आगे भी वीडियो आती रहेंगी, क्योंकि मैंने ये अकाउंट इसलिए बनवाया था कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। ख्याल रखें, बाकी अकाउंट को सब्सक्राइब कर दें, 1000 सब्सक्राइबर तकरीबन होने वाले हैं, ताकि पेज ग्रो करे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट है ना जो कॉन्टैक्ट कर सकें।